सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तमाम पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। अकाउंट ऑफिस से बड़ी खबरें हैं। सरकारी मुलाजमीन को जो 1 नवंबर को मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई हैं। किस बैंक में सबसे पहले आ चुकी हैं और कौन कौन से बैंकों के अंदर जो है वो आज ही तनख्वाहें और पेंशन क्रेडिट हो जाएंगी, जिसको सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स दोनों निकलवा सकते हैं। आई बैन का काम कहाँ तक कंप्लीट हुआ है और जिनका काम अभी पेंडिंग है वो क्या करेंगे। तो तमाम चीज़ों के, तमाम बातों के जो जवाबात हैं वो इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप ये प्रूफ देखिए और यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को जो तनख्वाहें हैं वो क्रेडिट आज की डेट में होना स्टार्ट हो गई हैं। और ये तनख्वाहें अगर वीकेंड ना होता, यानी कि इतवार और हफ्ता ना होता, तो आपको 26 तारीख को या 27 तारीख को ही क्रेडिट होना शुरू हो जाती। लेकिन 2 छुट्टियों की वजह से आज जो है वो तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन के अकाउंट्स में और पेंशनर्स की पेंशन उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई हैं। आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं या पेंशनर हैं, क्या आपके अकाउंट में तनख्वाह और पेंशन आ चुकी है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप फ़लाँ बैंक से हैं और आपकी जो पेंशन है या सैलरी है वो क्रेडिट हो चुकी है। आई बैन के हवाले से अपडेट जनाब ये है कि जिन लोगों का अभी भी पेंडिंग है, जिनका अभी तक अकाउंट ऑफिस में, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हैं या सरकारी मुलाजमीन हैं, तो वो अपना डाटा ज़रूर अपडेट करवाएं। वैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली लिस्टें बैंक से मंगवा के जो ऑडिटर्स हैं अकाउंट ऑफिस के, वो ख़ुद डाटा अपडेट कर रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन को पिफरा के जो अलर्ट्स हैं वो उनकी रजिस्टर्ड ईमेल्स के ऊपर, उन ईमेल्स के ऊपर जहां पर आपको माहाना सैलरी स्लिप या पेंशनर्स को पेंशन स्लिप मिलती है, वहां पर अलर्ट आ रहे हैं। तो आप वो अलर्ट ज़रूर खोल के चेक कर लीजिए। बाज़ दफ़ा जो है वो ये शिकायत आई हैं कि कुछ लोगों के आई बैन जो है वो गलत अपडेट हुए हैं। तो ऐसी सूरत में उन मुलाजमीन ने फ़ौरन रब्ता किया अकाउंट ऑफिस से, तो अकाउंट ऑफिस ने फिर इसकी तस्सीह जो है वो कर दी, रेक्टिफाई उसको कर दिया, दुरुस्त कर दिया। अब आते ज़रा इस बर्निंग क्वेश्चन की तरफ कि क्या आई बैन अगर कम्प्लीटली अपडेट हो जाए अकाउंट ऑफिस में, तो इसका कोई असर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी के सिस्टम के ऊपर पर भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो जनाब ये सारा सिलसिला शुरू होता है फरवरी के महीने से। पिफरा ने अपना तमाम जो सिस्टम है उसको अपडेट करना शुरू किया। इसी वजह से सरकारी मुलाजमीन को और पेंशनर्स को पेंशन स्लिप और सैलरी स्लिप तकरीबन 3 माह तक मौसूल नहीं हुई। और उसके बाद जब अपडेट हुआ जून के बाद, सरकारी मुलाजमीन को स्लिप्स मौसूल होना शुरू हो गई और इसके बाद स्टेप 2 में तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का आई बैन डाटा जो है वो अपडेट किया गया। आई बैन इसलिए लगाया जाता है, एक तो वैलिड CNSC, यानी कि पता चले कि जिस बंदे को पेमेंट जा रही है, तनख्वाहें जो निकलवा रहे हैं लोग, जो पेंशनर ले रहे हैं, एक तो उनका अगर कोई शनाख्ती कार्ड का कोई इशू है, इनवैलिड शनाख्ती कार्ड के ऊपर कुछ अदायगियाँ हुई हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, सिस्टम को मज़ीद जो है वो वेरीफाई करने के लिए ये काम किया गया है। और आई बैन अपडेट होने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि सरकारी मुलाजमीन को जो तनख्वाहें हैं वो डायरेक्टली हुकूमत के अकाउंट से जब ट्रांसफ़र्स होंगी तो डायरेक्टली वो सरकारी मुलाजमीन के अकाउंट में दस्तयाब होंगी और वो फ़ौरन जो है वो ATM के थ्रू जो है वो निकलवा सकते हैं। पहले ये होता था कि जितनी भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें थीं या पेंशनर की पेंशन थीं, वो बैंकों की तरफ भेजी जाती थी, हेड ऑफिस की तरफ से, और फिर जो है वो तमाम जो बैंक ब्रांचेस की तरफ जाती थी और सैलरीज़ को पोस्ट करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता था। इसी वजह से कुछ बैंक्स जो हैं वो बहुत डिले करते थे, 2-3 तारीख हो जाती थी, कभी कभी 4 तारीख को भी सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के इंतज़ार में होते थे और पेंशनर्स अपनी पेंशन के इंतज़ार में होते थे। अब अगर ये सिस्टम कम्प्लीटली अपडेट हो गया तो इंशाअल्लाह तनख्वाहें और पेंशनर्स आपको बर वक्त मिल जाया करेंगी और आपके ये जो मसाइल हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस सिस्टम से बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि बैंकिंग सिस्टम भी खुश नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन, तो वो फ़ौरन सारिफ़ के अकाउंट में जो है वो अवेलेबल होंगी।
जिसको सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ौरन निकलवा भी सकते हैं। तो पहले ये होता था कि जो ज़र मुबादला गवर्नमेंट भेजती थी वो 1-2 दिन बैंक जो है वो सर्कुलेट करता था या अपने पास रखता था, और उसके बाद फिर जो है वो सरकारी मुलाजिम की अकाउंट्स में ट्रांसफ़र्स की जाती